जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताएंगे साइंस का मॉडल पेपर, मॉडल सेट। साइंस का मॉडल सेट एक है। क्या है? एक। आपको ऐसा ऐसे ही 10 सेट दे देंगे। 10 सेट में आपको 800 हो जाएगा। कितना? 800। 10 सेट में कितना हो जाएगा? 800 क्वेश्चन। 800 क्वेश्चन में आपको यहीं से आएगा, अलग से नहीं आएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, चलते हैं। दिल्ली परिवहन की बसों में, यानी दिल्ली जितना भी गाड़ी चलता है उसको सीएनजी का मुख्य घटक कौन है? यानी सीएनजी का मुख्य घटक कौन है? तो मीथेन है। कौन है? मीथेन। मीथेन आपको क्या हो जाएगा? मीथेन सीएनजी में रहता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा है, क्या कहता है? सूर्य से, क्या कहता है? सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होता है उस ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं? जो सूर्य से ऊर्जा निकलता है यानी विकसित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन। तो आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, कहता है निम्नलिखित में उष्म शैली अभिक्रिया कौन सी है? उष्म शैली अभिक्रिया कौन सी है? तो इसमें से आपको है कौन? H2I2 रिएक्शन के चिन्ह 11.82 की कैलोरी। आपको डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, कहता है निम्नलिखित में, क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन संतुलित नहीं है? तो इसमें से संतुलित कौन नहीं है? तो Fe+Cl2 वेक्टर के चिन्ह FeCl3 ये आपको संतुलित नहीं है। तो आपको ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में कौन अम्ल है? तो HCl क्या है? अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक क्या है? अम्ल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो कौन सही है? तो इसमें है सही कौन? Na2CO3 इंटू क्या कहता है? 2H2O। आपको हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है? अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम। आपको ये आंसर खत्म है। ये आंसर पर विश्वास नहीं कीजिएगा। ये आंसर पर आप विश्वास नहीं कीजिएगा, क्या कि ये आंसर गलत है। तो क्या है? 7 से कम होता है अम्ल का। क्षारीय का 7 से अधिक होता है। क्षारीय पूछेगा तो क्या होता है? 7 से अधिक। अधिक मानिएगा। अगर उदासीन पूछेगा तो 7 के बराबर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। अगर आवर्त सारणी है, इसको दाईं ओर रखिएगा एंटर, तो क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु। अधातु आपको क्या हो जाएगा? आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। अम्लीय। अम्लीय आपको क्या हो जाएगा? धातु के ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा होता है? यानी एल्यूमिनियम के किसके द्वारा निकाल सकते हैं? एल्यूमिनियम है, ये किसके द्वारा, किस विधि के द्वारा निकाल सकते हैं? तो ये विद्युत अपघटन के द्वारा निकाल सकते हैं। तो आपको क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटन आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, एंटीमनी क्या है? एंटीमनी क्या है? एंटीमनी एक उपधातु है। क्या है? उपधातु। एंटीमनी एक उपधातु है। चलिए नेक्स्ट है, क्या है? स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है? स्टील किन मिश्र धातु का किन मिश्र धातु का धातु है? तो निकिल और क्रोमियम का बना हुआ है स्टेनलेस स्टील। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्राकृतिक रबर है। क्या है? प्राकृतिक रबर कौन है? तो आइसोप्रीन एक प्राकृतिक रबर है, जिसको जितना लपाड़िएगा उतना लपड़ता है, आइसोप्रीन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक की संयोजकता कितना होता है? कार्बन की संयोजकता निकालने के लिए पहले 2 लेता है, उसके बाद क्या लेता है? 8 8 18। तो इनमें 2 ले लेगा तो 6 रहेगा कार्बन की संयोजकता। तो उनमें से 2 चल गया तो 4 बचेगा। तो 4 आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। साबुन है। साबुन क्या है? साबुन एक सोडियम
एस्टिएटेट, सोडियम एसीटेट है, क्या है, सोडियम एसीटेट, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर है में ऊर्जा उत्पादन होता है? शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है श्वास से, यानी श्वास से जितना भी खाना खाइएगा तो श्वास से पच सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण, क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो अभिलंब के निकट मुड़ जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है, जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव हो सकता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से संभव हो सकता है। प्रिज्म क्या हो जाएगा, प्रिज्म आपको आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष बनाता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला है, कहता है निम्नलिखित में से कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सही वर्णन करता है? कौन करता है? ये करता है चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रखाव का कंद तार होता है, यानी छोटा तार होता है। तो आपको सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। डायनमो कैसी धारा प्राप्त करती है? तो डायनमो ये दोनों प्रकार के धारा प्राप्त करेगा, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट, ये दोनों तरह के धारा प्राप्त करेगा डायनमो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, क्या कहता है, 1, 2, क्या कहता है, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कितना हो जाएगा? तो 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 6 आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रह जाता है? तो अचर किसका मान रह जाएगा? दाब के रह जाता है अचर, तो दाब आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दाब। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं नेफ्रॉन। वृक्क के रचनात्मक तथा क्रियात्मक को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या हो जाएगा? आपको आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको टाइलिन नामक, टाइलिन लार में एंजाइम पाया जाता है। आगे बता देते हैं। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, तो कहाँ जाके पचता है भोजन? तो आपको भोजन सबसे ज़्यादा जाके छोटी आंत में जाके भोजन जाके पचता है। तो इलिमिया आपको क्या हो जाएगा? इलिमियम आपको आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क को किन किन भागों में बांटा गया है? यानी मनुष्य के मस्तिष्क कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होता है? तो ये आपको होता है कौन? नलिका वाहिनी अंत होता है शरीर के अंदर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लैंगरहैंस की क्या कहता है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है। तो लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है अग्नाशय में। कहाँ? अग्नाशय में। तो अग्नाशय आपको क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए नेक्स्ट। अगला है, पुरुषों में यौवन रंभ लक्षण होता है। क्या होता है? यौवन लक्षण होता है। इनमें से सभी होता है, जैसे दाढ़ी आना, मूछ आना, कंठ का फुटना, मांसपेशियों में उभर आना, ये सब हो जाएगा पुरुष में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, द्विक संकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधा का फिटोनोपिक अनुपात है। तो फिटोनोपिक अनुपात कौन है? तो आपको हो जाएगा 9:3:1। आपको क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा 9:3:3:1। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्त्रियों में लिंग होता है, तो स्त्रियों में होता है X और Y। अगर पुरुष में पूछ देगा तो अगर स्त्री में पूछेगा तो X होगा, अगर पुरुष में पूछ देगा तो X और Y होगा। समझ लीजिए, पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, एक पुरुष के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो मानव का उद्भव
कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में आपको आंसर कर लेना है याद। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पर्यावरण का मुख्य रूप से कितने घटक बन सकते हैं? तो पर्यावरण के कितने घटक है? दो घटक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ईरो टू संबंध है। किससे? तो वायु प्रदूषण से। यूरो टू क्या से संबंधित है? वायु प्रदूषण से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है 200 सेंटीमीटर। क्या कहता है? 200 सेंटीमीटर। क्या कहता है? 200 सेंटीमीटर से अधिक अगर वार्षिक जल वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो नमी क्षेत्र। क्या कहता है? नमी क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है पॉन्स मेडुला और अनुमास्तिक है। क्या कहता है? पॉन्स मेडुला और अनुमास्तिक है। क्या है? तो ये है फर्स्ट मास्तिका का हिस्सा। ये सब है पीछे वाला मास्तिक का हिस्सा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक मतलब क्या होता है? बमन ये होता है, चबाना नहीं होता है। चबाना ये मुंह से चबा सकते हैं, उसके बाद जे अपना से खुद काम कर सकते हैं उसको नहीं हो सकता है। चलिए आगे। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ये किसके द्वारा? ईस्ट द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ईस्ट द्वारा अलैंगिक जनन होता है। चलिए नेक्स्ट। शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो ये आपको होता है विरेचन में होता है। शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु आपको क्या जाएगा? आंसर नहीं होगा। विरेचन का निर्माण शुक्राणु में होता है, शुक्राणु का निर्माण विरेचन में होता है। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कहता है पुष्प का कौन सा भाग फल बन जाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बन जाता है? तो ये आपको हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय आपको पुष्प का भाग फल बन जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला लिंग गुण सूत्र का जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुण सूत्र का जोड़ा पाया जाता है पुरुष और स्त्री दोनों में, पुरुष और स्त्री दोनों में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 23 जोड़ा होता है। कितना गुणसूत्रों की संख्या पूछा था? 46 होता है। 46 अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23 होगा। कब होगा? कितना होगा? 23। जोड़ा पूछ देगा तो 23। अगर संख्या पूछ देगा तो 46। याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन से समूह में केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ है? जैव। तो कि कौन में है? केक, लकड़ी और घास, ये तीनों है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। क्या कहते हैं? नर युग्म तथा मादा युग्म संलयन दोनों का मिलेगा तो उसको निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। तो निषेचन आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुकुलन। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। परागकोश में पाया जाता है। परागकोश में पाया जाता है, मतलब पाया जाता है। परागकोश में कौन सा पाया जाता है? तो परागकण पाया जाता है। पराग से परागकण। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ये अभी बताएं ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा ईस्ट में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द्विखंडन होता है किसमें? तो ये होता है अमीबा में, प्राइमेशिया में, लेशमिया में। इनमें से सभी आपको आंसर हो जाएगा। इस सभी में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे फूल में नर जनन अंग होता है। फूल में नर जनन अंग होता है। तो ये किस में होता है? पुंकेसर या पुमंग में। पुंकेसर या पुमंग में होता है, दोनों में होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अंडाणु का निषेचन होता है। तो अंडाणु का निषेचन किस में होता है? तो फिलोपियन नलिका में आपको हो जाएगा। फिलोपियन नलिका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे शुक्राणु बनता है। तो अभी बताए हैं शुक्राणु कहाँ बनता है? विरेचन में। शुक्राणु कहाँ बनता है? विरेचन में शुक्राणु बनता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पुष्पी पौधा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है फूलों द्वारा। किसमें होता है? फूलों द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप उदाहरण है? तो निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप उदाहरण है? तो ये पपीता है। कौन है? पपीता। तो पपीता आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन मानव से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन है जो भाग नहीं है मानव तंत्र से?
तो इस शुक्रवाहिका आपको नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु कौन है? केंचुआ है। क्या है? केंचुआ। तो आपको क्या हो जाएगा? केंचुआ आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है पुष्प का कौन सा भाग फल बन जाता है? तो अभी बताएं फूल का कौन सा भाग फल बन जाता है? तो आपको अंडाशय फल बन जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बन जाता है? परागकण बनेगा कौन? कैंसर बनेगा। कैंसर। अगर फल बनेगा तो कौन? बता दिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? तो अभी बताएं केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी पुष्प कौन है? तो ये आपको है पपीता। कौन है? पपीता। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है किसमें बारहवां निषेचन होता है, यानी बाहर से किसके निषेचन होता है? तो इसमें होता है किसका? मेढक का बाहर से निषेचन होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है? आइस्पोगाइरा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो आइस्पोगाइरा से किसमें प्रजनन होता है? ये होता है खंडन से। क्या होता है? खंडन। चलिए नेक्स्ट कहता है किस जंतु में अलैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होते हैं? तो किसमें होता है? यह हाइड्रा में होता है। किसमें होता है? हाइड्रा में लैंगिक और अलैंगिक दोनों पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है प्लाज्मोडियम किस विधि द्वारा जनन होता है? प्लाज्मोडियम तो ये होता है किसके द्वारा? बहुखंडन के द्वारा। बहुखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम से विधि होता है जनन का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो ये मुकुलन, विखंडन और बीजाणु इस सब के द्वारा होता है। इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर सभी। फूल का कौन सा भाग फल बन जाता है? अभी बताएं। अंडाशय। क्या हुआ? अंडाशय। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी अभी बताएं केंचुआ है। बार बार प्रश्न आ रहा है, आपको इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको हाइड्रा में कौन सा हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में अभी बताएं क्या पाया जाता है? अस्पर्क। क्या पाया जाता है? अस्पर्क। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन पुनरुत्थान का उदाहरण है? पुनरुत्थान का। तो हाइड्रा पुनरुत्थान का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको पुष्प में। कहाँ? पुष्प में। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की विधि कौन है? तो इसमें से आपको सब है। द्विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, विखंडन सब इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। डेंगू उत्पन्न करने के वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो कोई भी जानता है शुद्ध जल में उत्पन्न होता है, रहता है गंदा जल में। आगे बता देते हैं। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एन्फोनिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? अभी बताएं। साफ गंदा जल में। कहाँ? गंदा जल में जाके रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन से क्या बनता है? तो अभी बताएं क्या बनता है? जाइगोट या निषेचन या युग्मनज आपको आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है? प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि होता है। प्लेनेरिया में तो किसमें होता है? नरु उद्भम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है सबसे लास्ट। फूल में मादा जनन अंग होता है। फूल में तो किसमें होता है? ये होता है आपको स्त्री केसर या जयमांग में है। तो चलिए आपको इतना क्वेश्चन था। 76 क्वेश्चन था, इसमें 4 नहीं लिए हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखने के लिए